स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज का हमारा ब्लॉग बेहद खास है क्योंकि आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गोवंश अभयारण्य में। आपने वन्य अभयारण्य के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन यह गौ अभयारण्य विशेष रूप से गौवंश के संरक्षण और देखभाल के लिए समर्पित है। यह है बसामन मामा गोवंश वन विहार। यहाँ गोवंश को सुरक्षित वातावरण, उचित आहार और बेहतर जीवन प्रदान किया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही हमारे पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। यह गोवंश वन विहार रीवा नगर से लगभग 32 किलोमीटर दूर पूर्वा में स्थित है। यहाँ देखने के लिए विशाल गौशालाएं और गोवंश तो हैं ही, साथ ही प्राकृतिक खेती के आधुनिक और पारंपरिक मॉडल, नर्सरी, कैफेटेरिया, मंदिर, यज्ञशाला और अतिथि गृह जैसी अनेक सुविधाएं भी उपलब्ध है। यह यहाँ का खाद्य विपणन केंद्र एवं दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र है। यहाँ किसानों को मात्र 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खाद उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही यहाँ दुग्ध का उत्पादन भी किया जाता है, जिसका विक्रय इसी स्थल पर किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ की गौशाला दिखाते हैं। गौशालाओं की दीवारों पर की गई सुंदर चित्रकारी निश्चित ही आपको एक आध्यात्मिक अनुभूति कराएगी। यहाँ लगभग 17 विशाल गौशालाएं निर्मित की गई है। इन गौशालाओं के नाम भी विशेष महत्व रखते हैं, जिनमें राधाशाला, सुरभिशाला, विजयाशाला, गौतमी, कपिला, वैदेही, करुणा, नंदिनी, गौरी, रोहिणी, वैष्णवी, त्रिवेणी, श्यामा, भारती, सरस्वती, कामधेनु और मंगला शामिल है। परिसर के चारों ओर गौशालाएं बनाई गई हैं और सामने की ओर एक काफी खुला मैदान रखा गया है। जगह जगह पर पानी के कूप बने हुए हैं। भूसा रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम भी निर्मित किए गए हैं। गौशालाओं की नियमित साफ सफाई के लिए कर्मचारी तैनात है। पीसीसी रोड के बीच बीच में भी कई बड़े शेड बनाए गए हैं। इस समय सर्दी का मौसम होने के कारण अधिकांश गौवंश बाहर धूप में दिखाई देता है, जबकि कुछ गौवंश चरने के लिए बाहर गए होते हैं, जो शाम के समय वापस लौट आते हैं। गौशालाओं के बीच ही पशु औषधालय है, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा गौवंश का नियमित उपचार और देखभाल की जाती है। यहां गोवंश के संरक्षण के साथ साथ गौवंश से प्राप्त अपशिष्ट का उपयोग कर वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है। यह गोबर गैस यूनिट भी स्थापित की गई है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। हाल ही में देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इस गोवंश वन विहार का दौरा किया था, जहां उन्होंने प्राकृतिक खेती के मॉडल और गौशाला में किए गए नवाचारों का अवलोकन किया। यहां गोवंश से प्राप्त अपशिष्ट के माध्यम से जैविक खाद, केचुआ खाद, गमले, अगरबत्ती, गोनाइल, हैंडवॉश, टॉयलेट क्लीनर, गोअर्क, जीवामृत आदि अनेक जैविक उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ फॉस्फेट युक्त जैविक खाद का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसकी मांग काफी अधिक है। इन प्रयासों के माध्यम से वन विहार को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। यह गौवंश वन विहार देश में एक मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां गोवंश संरक्षण के साथ साथ खेती को लाभ का धंधा बनाने का संदेश दिया जाएगा। इस क्षेत्र में पूरी तरह से प्राकृतिक खेती की जा रही है, जिसमें गाय के गोबर और मूत्र का उपयोग किया जाता है। यहाँ आपको सभी प्रकार की फसलें उगाई हुई दिखाई देंगी। विशेष बात यह है कि यहाँ की मिट्टी सामान्य है, काली मिट्टी नहीं है और भूमि पथरीली होने के बावजूद भी प्राकृतिक खेती सफलतापूर्वक की जा रही है। यहाँ सब्जियों के उत्पादन के लिए एक मल्टीलेयर मॉडल तैयार किया गया है, जिसे ग्रीन नेट से कवर किया गया है। इस मॉडल में सबसे नीचे कंद वाली फसलें उगाई जाती हैं, उसके ऊपर भाजी वाली सब्जियां, फिर झाड़ीदार
उसके बाद बेल वाली और अंत में मध्यम ऊंचाई वाली सब्जियां उगाई जा सकती हैं। इस स्थान पर प्राकृतिक खेती पद्धति के माध्यम से फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। स्थान है, यहाँ सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती है। यहाँ रविशंकर जी की तस्वीर है और इसके चारों ओर फल और सब्जियां लगाई गई है। यह निधि वन है जहाँ औषधीय पौधों का रोपण किया गया है। इसके साथ ही यहाँ एक मंच भी बनाया गया है जो सांस्कृतिक आयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह मंच पूरी तरह से गोबर और अन्य प्राकृतिक सामग्री से निर्मित है। यहाँ स्थित मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की एक अनुपम और मनोहारी प्रतिमा विराजमान है। हाल ही में यहाँ बघेली भोजन के प्रसादालय की शुरुआत की गई है, जहाँ बहुत ही कम कीमत पर आप बघेली व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ गांव की परंपरा के अनुसार बैठकर पत्तल में भोजन परोसा जाता है। यह स्थान भी पूरी तरह गोबर और प्राकृतिक वस्तुओं से निर्मित है। स्थान को एक टूरिस्ट हब के रूप में भी विकसित करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। इस स्थल पर भविष्य में एक ऐसे आश्रम का निर्माण भी किया जाना प्रस्तावित है जहां ऋषि मुनि साधु संत निवास कर सके और साधना कर सके। विश्राम गृह के साथ साथ एक यज्ञशाला भी निर्मित की गई है जहां समय समय पर विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन आयोजित किए जाते रहते हैं। के चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की सुंदर बगीचाएं विकसित की गई है जो इस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। और यह यहाँ का प्रशासनिक कार्यालय है जहाँ प्रशासनिक एवं प्रबंधन से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। इसे अत्यंत सुंदरता और सुसज्जित ढंग से बनाया गया है। आशा करते हैं कि यह ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करना न भूलें। मिलते हैं आपसे किसी और नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।